आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स विद साइलेंट लेटर बी। ठीक है कि वर्ड्स जो है वो बी के साथ कब साइलेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है, वो रूल हमने समझना है, वो रूल हमने समझना है। रूल ये है, आप भी नोट डाउन करेंगे। रूल लिखेंगे हम, बी रिमेन्स साइलेंट आफ्टर M and before T। ये जो B है ये साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट। कब साइलेंट रहता है? जब ये M के बाद में आए, जब ये M के बाद में आए, कहीं भी ये आए, B वाला लेटर ये साइलेंट रहता है। और अगर ये T से पहले आए, बिफोर T, अगर ये बिफोर T आए, T लेटर से पहले आए, तो ये तब भी साइलेंट रहता है, ये तब भी साइलेंट रहता है। हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे कि B रिमेन साइलेंट आफ्टर M। जब आफ्टर M वर्ड में जो है कब B साइलेंट रहता है, और फिर बिफोर T, T से पहले B कब साइलेंट रहता है, ताकि हमें आज से ही हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हो, फिर आगे जाके हायर क्लासेस में जाके, बड़ी क्लासेस में जाके हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल एक ले लेंगे। एग्जांपल ये है, जैसे हम पढ़ते हैं COMB, इसको क्या पढ़ते हैं? कॉम पढ़ते हैं, है ना? लेकिन कॉम्ब नहीं पढ़ना है, बी की आवाज नहीं निकालनी है। हमने यहाँ क्या बोला? B remains silent after M। ये जो B है after हो गया बाद में, आया ना? M के बाद में, इसका मतलब है ये साइलेंट रहेगा, लिखा जाएगा ये, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा। इसको हमने इतना ही पढ़ना है, COM, कॉम। और भी एग्जांपल्स हम रखेंगे, जैसे B। अब आपने एक ही चीज याद रखनी है, वो ये है कि जब भी ये B लेटर M के बाद आएगा, when it comes after M, we have to pronounce it। तो कॉम्ब नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको कॉम पढ़ना है। जैसे B जो है यहाँ M के बाद आया ना, M के बाद, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? इसको हम बम नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? B की आवाज नहीं निकालनी है, B साइलेंट रहता है। जैसे टॉम, टॉम, ठीक है, टॉम, ठीक है ना? तो टॉम जो है हमने B साइलेंट रखना है और टॉम ही पढ़ना है, टॉम्ब नहीं पढ़ना है, बी की आवाज नहीं निकालनी है। जैसे थंब, ये थंब होता है ना, हम क्या पढ़ते हैं इसको? अक्सर वो बेशतर हम इसको थंब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थंब। बी की आवाज भी निकालते हैं, लेकिन हमने बी की आवाज यहाँ नहीं निकालनी है, हमने सिर्फ इसको थंब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? थंब। ठीक है। टी, टी से पहले भी साइलेंट रहता है, टी से पहले भी ये साइलेंट रहता है। ठीक है, अब टी से पहले कब साइलेंट रहता है हम एग्जांपल्स देंगे आपको। DEBT, DOUBT, SUBTLE। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। हमने यहाँ रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि B remains silent before T। अब T से पहले जब B आए, ये साइलेंट रहता है। इधर आता है B T से पहले, कहीं आता है? आ रहा है? DEBT, T से पहले क्या आता है? B आता है कि नहीं आता है? अब इस B को यहाँ हमने साइलेंट रखना है, इसको प्रोनाउंस नहीं करना है। इसको हमने क्या पढ़ना है? पहले हम इसको पढ़ते थे आज तक डेप्थ। क्या पढ़ते थे? डेप्थ पढ़ते थे, लेकिन अब डेप्थ नहीं पढ़ना है, अब इसको हमने डेप्थ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डेप्थ। क्या पढ़ना है? डेप्थ। ठीक है। उसके बाद ये जो है DOUBT, डाउट पढ़ा आज तक किसी ने? डाउट पढ़ा किसी ने आज तक? इसको नहीं ना पढ़ा। हम क्या पढ़ते हैं? हम डाउट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यार मुझे उस चीज पे डाउट है, यार मुझे उस बंदे पे डाउट है, बोलते हैं ना डाउट।
तो डाउट क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमने बी को साइलेंट रखना होता है। जब भी बी डी से पहले आए तो बी साइलेंट रहता है, बी साइलेंट रहता है, ठीक है। अब ये है SUBTLE, यहाँ भी ये साइलेंट है बी डी से पहले। हमने बी को नहीं पढ़ना है बल्कि इसको सटल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सटल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सटल, ठीक है। अब और एक रूल है, कभी कभार क्या होता है, ओकेजनली when MB comes in the middle of a word, क्या लिखा मैंने लिखा ओकेजनली, कभी कभार, जब M और B दोनों लेटर, M लेटर भी और B लेटर भी साथ में जब किसी वर्ड के मिडल में आ जाए, जब किसी वर्ड के दरमियान में आ जाए, सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर हम इसको प्रोनाउंस बोथ लेटर्स को करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन दोनों लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं साथ में। तब हम बी की भी आवाज निकालते हैं और एम की भी आवाज निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आपके सामने एग्जांपल रखेंगे। एग्जांपल हमारे पास है नंबर, क्या है? नंबर है ना, NUMBER, एम और बी है ना मिडल में, है कि नहीं? मिडल में है, यहाँ हम इसको नंबर नहीं पढ़ेंगे बल्कि नंबर। एम की भी आवाज निकलनी चाहिए और बी की भी निकलनी चाहिए। जैसे सिंबल SYMBOL, यहाँ एम बी है ना सेंटर में, ये देखो एम बी सेंटर में है और इन एम बी ये दोनों लेटर जो है, दोनों लेटर्स की आवाज हमने निकालनी ही निकालनी है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। ये देखो एम बी यहाँ आता है सेंटर में, आता है ना वर्ड के मिडल में, इसलिए हमने इन दोनों लेटर्स को प्रोनाउंस करना है, इनकी दोनों की आवाज निकालनी है, ठीक है। जैसे नवंबर, क्या है? NOVEMBER, नवंबर पढ़ते हैं ना इसको, नवंबर, है ना। तो एमबी मिडल में आता है, एमबी सेंटर में आता है, तो एमबी दोनों लेटर्स की आवाज निकलनी चाहिए, ठीक है। दोनों लेटर्स की आवाज निकलनी चाहिए। जैसे यहाँ सिंबल में दोनों लेटर्स की आवाज निकलती है, एम की भी निकलती है और एम की भी निकलती है और बी की भी निकलती है। इसी तरह से अम्ब्रेला में एम की भी निकलती है, बी की भी निकलती है। नंबर में एम की भी निकलती है, बी की भी निकलती है। जैसे नवंबर में एम की भी निकलती है और बी की भी निकलती है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूल्स है, इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स है, जिन रूल्स को हमने पाबंदी के साथ अपनी लाइफ के अंदर अमलाना होता है। अगर हम इन रूल्स को अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से अमलाएंगे तो हमें आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप सबको याद रहा है? आज हमने वर्ड्स विद साइलेंट लेटर बी के बारे में पढ़ा। वर्ड्स विद साइलेंट लेटर बी